देखो, सांगाठेड़े की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना को हम अपनी बेटी के रूप में देखने का काम कर रहे हैं। सांगाठेड़े के अंदर दोनों समाजों के लोग मिलजुल करके आपस में बात भी कर रहे हैं और लड़की वापस आए इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में हो रही हैं, जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जहां तक धरना और प्रदर्शन करने का मामला है, ये नए भाजपाई लोग जो इन सारी चीजों को तूल देने का काम कर रहे हैं, ये किसी की इज्जत को बचाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की इज्जत को खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये बेटी वाले की इज्जत को बचाने का नहीं, बल्कि उसकी और इज्जत को नीलाम करने की जो मंशा इन लोगों की रही है, और इन लोगों ने जितनी और मुसलमान गुजर भी दोनों के दोनों उस बच्ची को ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ से लेकर के 15 गाड़ियों के लेकर के काफिले के साथ वो चारों तरफ निकले हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज शाम तक वो लड़की कहीं ना कहीं, पुलिस के सहयोग भी बहुत ज़्यादा रहा है और पुलिस से भी हमने ये मांग की थी, कल भी मांग की थी कि इसको बहुत जल्दी किसी भी तरीके से रिकवर किया जाए, इसको पकड़ा जाए और पकड़ करके जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई भी व्यक्ति उस ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे लड़के के साथ नहीं खड़ा हो सकता, किसी भी समाज का, कि जो किसी की बेटी को इस तरीके से बदतमीजी के साथ लेकर के जाने का काम करता हो। लेकिन नाना जी, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इससे क्षेत्र में जो आपसी संवाद है उसको कहीं ना कहीं खतरा होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल इसमें कोई शक-शुबे की बात नहीं। ये घटनाएं ऐसी घटना है कि जिसमें पूरे इलाके के अंदर एक इस तरीके का एक लहर सी उठती है कि जो आपसी भाईचारे को समाप्त करने का काम करती है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ सब लोगों को मिलकर के इसके ऊपर बड़ा गौर करनी चाहिए कि ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। ये जिस तरीके से हमारा मोबाइल है, हमारी और दूसरी चीज़ें इस तरीके की है, हमारा सिनेमा हॉल है, ये जो वहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है, हमारी नाबालिग पीढ़ी भी बालिग बनने की कोशिश की जा रही है, उसको नाबालिग को भी बालिग बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बहुत सख्ती के साथ घरों के अंदर भी इसका एहतमाम होना चाहिए और बाहर भी इसका एहतमाम होना चाहिए कि नाबालिग बच्चों के हाथ में ये फोन वगैरह जो इस तरीके के जिसमें अश्लील घटनाएं दिखाई जाती है, इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज में क्या संदेश देना? मैं युवाओं को और समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, बल्कि पहले तो मैं समाज के ही सब से बात करना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल करके हम हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं और इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नए नए भाजपाई बने हैं, वो अपनी भाजपा की सदस्यता बचाने के लिए इस तरीके के बयानात देने का कोशिश कर रहे हैं कि जिससे दोनों समाज के अंदर या सर्व समाज के अंदर आपस में मनस्व पैदा हो, आपस में एक दूसरे की मुखालफत पैदा हो और वो लोग जो है अपना नाम चमकाने के लिए सारे कारनामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। कल की घटना आपके सामने है। पूरे दोनों समुदाय ने बैठ करके इस सुबह में बात करी, रात में बात की और दोनों ने ये तय पाया है कि भाई बच्चे चले गए हैं, उन्हें कहीं से भी रिकवर किया जाए, पकड़ा जाए और ऐसे लोगों के साथ जो सख्ती के साथ पेश आया जाए जो इन घटनाओं को घटित करने का काम करते हैं। और हम अपने समुदाय की तरफ से कहना चाहते हैं, मुसलमान गुजरों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सख्ती से पहले ही ये तय कर लिया था कि इस ऐसे व्यक्ति को कतई सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और उसको लेकर के यहाँ से लेकर के इलाहाबाद तक जितने हमारे नौजवान हैं वहाँ से वकालत कर रहे हैं, हमने उनको भी ये हिदायत कर दी थी, इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आप जो है, और वो जो फोटो वायरल हुआ था वो फोटो सब जगह भेज दिया गया था कि ये इस शक्ल का लड़का और लड़की अगर आप लोगों को कहीं पर मिले तो आप तुरंत उनको पकड़ करके और इत्तला करने का काम करें। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने वहाँ के लोगों को भी, उन्होंने जो बड़ी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देने का काम किया और पूरा दिन 2 दिन से वो इस काम पर लगे रहे वहां पर। और ये धरना प्रदर्शन कुछ बाहरी लोग हैं जो
समाज का विघटन करना चाहते हैं, जो समाज के विनष्ट पैदा करना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज के अंदर दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। और ये अभी से नहीं, ये तो 2014। प्रधान जी, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? घटना जो सांगेठेड़ा में घटी, वैसे तो हर आदमी इसकी निंदा कर रहा और करनी चाहिए, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, वो सबकी बेटी होती है। और इस तरह की घटना करने वाला समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं होता, ना अच्छा कोई मैसेज जाता। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उसे जहां भी बरामदगी होगी उनकी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल जो है रोज आए दिन जो है धरने प्रदर्शनों का है, तो ये पिछले कुछ समय से 24 के बाद से शुरू हुआ था, और उत्तराखंड जलाया इन लोगों ने कुछ ने, वो अब उत्तर प्रदेश में आ गए। पहले कुछ शामली वालों ने कराया, उन्हीं को इकट्ठा करके कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आ रही थी कैराना सांसद के आवास पे। अब फिर रात में एक वीडियो देख रहा था, अब फिर कह रहे हैं हम कुछ 21 सवाल पूछेंगे, जाकर उसे घर को घेरेंगे हम। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, ये किसके इशारे पे और क्यों ऐसा कर रहे। तो मैं तो क्षेत्रवासियों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि ये घटनाएं तो बंद हो जाएंगी, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, मिलजुल कर सब जो है साझा एक संस्कृति है जो बरसों से चली आ रही है, उसे ही अपना जिंदा रखने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो कहीं से चल के हमारे क्षेत्र का माहौल खराब करना चाह रहे, कुछ हमारे युवाओं को भ्रमित करके। तो जो युवा दिग्भ्रमित हो रहे, दिशा भ्रमित हो रहे, उनसे हमें सावधान रहना, अच्छे बने लोगों को, कि वो ऐसे किसी बहकावे में ना आवे। और आपसी भाईचारा जो मिसाल है इस क्षेत्र की, और सांगेठेड़ा गांव के खास तौर पे, बड़ा गांव है क्षेत्र का, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान, आज भी मैं सुबह देख रहा था, सब इकट्ठा बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी इकट्ठा बैठे थे, परसों, मतलब हर समस्या को मिल बैठ के अपनी सुलझाने की अक्षमता रखे दोनों समाज के लोग। लेकिन प्रधान जी, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो विद्वेष तो फैलेगा ही। हाँ, नहीं, वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन होने से पहले शायद किसी पर, पुलिस पर भी इलाज नहीं है। जहां प्रशासन है, जिनके पास एक ताकत होती है, लेकिन घटनाएं रोक नहीं सकते हुए भी, घटना के बाद उसमें जो है जो भी उसकी एक कार्यशैली के बल पर अपनी या मेहनत के बल पर जो उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करें, वो सब कुछ होने के बाद जो है एक डर पैदा किया जा सके, वो सामाजिक तौर पर भी हमें करना चाहिए आगे जिम्मेदार लोगों को। हाँ, इसमें रमजान के बाद समाज के प्रबुद्ध लोग जो है बैठ के पंचायत जो है, हिंदू मुसलमान नहीं, मतलब समाज के दोनों के मिलजुल के एक पंचायत करने का काम करेंगे, और जिसमें कोई जो है कमेटी बना के गांव दर गांव एक मैसेज देने का काम करेंगे। तो ये आ रही भाई, कुछ लोग कहें कि भाई वीडियो में बच्ची ने कह दिया कि मैं बालिग हूं। भाई जिस माँ बाप ने पाली उसे भी कोई अधिकार है, एक बच्चे को अगर 18 साल उसकी उम्र होते हुए कानून में उसे बालिग मान के उसकी बात को जो है वो करेंगे, लेकिन समाज ने जिसने जो है उसे पाला पोसा, जन्म दिया, परवरिश की उसकी, उसे क्या अधिकार उसके खत्म कर दिए। तो कम से कम जो है 20 साल तक की उम्र में, जब तक वो उसकी परवरिश में है, उसका अधिकार होना चाहिए माँ बाप का, निश्चित तौर पर।